हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। उसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई बाय रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकाल रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं भाई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी कि स्टडी ऑफ एनोड रेज। क्या करेंगे? स्टडी ऑफ एनोड रेज। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए हमने स्टडी की थी, कैथोड रे और डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसी प्रकार से प्रोटॉन के लिए हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इसको हम क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो मैं बताता हूं वो इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें लिखी हुई होती हैं। देखो ये रहा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हमारे पास गोल्डस्टीन। देखो ये लिखा हुआ, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टीन। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हो गई, लेकिन जो हमारे पास एटम है ना, लेकिन जो हमारे पास जो जैसे ये एटम है, जैसे ये हमारे पास एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। तो उसने ये कहा कि अ, हमारा जो एटम है वो तो न्यूट्रल है, वो तो आराम से शांत बैठा है। अगर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, वो तो चार्ज होना चाहिए था, लेकिन हमारा एटम तो क्या है? क्या है भाई? वो एक शांत है, यानी न्यूट्रल है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है। वो अभी तो पता नहीं चला था कि वो पॉजिटिव चार्ज है। वो बाद में हम एक्सपेरिमेंट किया था हमने, कौन सा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी एनोड की स्टडी की थी, उससे पता चला था। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। देखो भाई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन सेज दैट एटम इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद गोल्डस्टीन ने ये कहा कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, वो शांत है, ठीक है। तो इट मींस, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन है, ठीक है। इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो रहा है, तभी तो हमारा एटम न्यूट्रल है। तो उसने क्या किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है। जो विलियम क्रुक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उसने ये प्रूव किया कि कैथोड रे से तो रे आ रही है, जिसको हम कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन उसने ये कहा कि एनोड से भी कुछ ना कुछ रेज आ रही है, किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, ठीक है। तो उसने कैसे पता किया, ये देख लेते हैं। उसने क्या किया, अब की बार क्या किया, उसने कैथोड ले लिया। कैथोड क्या ले लिया भाई? परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड मतलब उसके आर पार आ जा सकती है, जो हमारी लाइट है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन है, रेज है, वो इसके आर पार आ जा सकती है, ठीक है। परफोरेटेड क्या ले लिया, हमारे पास कैथोड ले लिया, ठीक है। और अब की बार एनोड इस तरफ ले लिया, ठीक है। उसने क्या किया, एक हाई वोल्टेज बैटरी है, एक क्या है भाई, हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी है। यहां से क्या किया, करंट को अप्लाई किया। अब क्या हुआ, यहां से क्या निकली, कैथोड रेज निकली। जैसे कि हम कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ रहे थे, क्या निकली, कैथोड रेज निकली। और उसने क्या किया, आपकी बार इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया, H2 गैस लिया। क्या ली भाई? H2 गैस ली, और एट लो प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर पर तो जो गैस हमारी वो इंसुलेटर होती है, ठीक है, उसके अंदर करंट पास ही नहीं होगा। इसलिए उसने क्या किया, H2 गैस ली एट लो प्रेशर। तो क्या हुआ, जब हमारी कैथोड रेज थी वो H2 गैस के पार्टिकल से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर टकराई, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और खुद किसके अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज था वो कैथोड की तरफ चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि कैथोड के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और वो यहाँ पर जाकर, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो यहाँ पर जाकर टकराए। कहां पर जाकर टकराए? जो हमारी जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, यानी फ्लोरिसेंट स्क्रीन थी, वहां पर जाकर टकराए। और ये क्या हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुई यहाँ पर। तो उसने ये रिजल्ट निकाला कि एनोड से भी कुछ रेज हैं जो कि निकल रही हैं, ठीक है। हालांकि वो निकल कहां से रही थी, कैथोड से निकल रही थी। देखो भाई, जो मैंने बताया वो यही लिखा हुआ है, देखो। देन इट टेक ए परफोरेटेड कैथोड। उसने क्या लिया, एक परफोरेटेड कैथोड ली। देखो ये परफोरेटेड कैथोड है जो मैंने बताया था। और क्या किया, एक जेड स्क्रीन ली, जो कि कैथोड के बिहाइंड रख दिया। हमारे पास एक ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जो कि कैथोड के पीछे रख दिया। देखो ये रखी हुई है, हमारा कैथोड है और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वो ग्लो हुई। क्यों? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो कुछ रेज ऐसी हैं जो कि कैथोड की तरफ चल रही हैं, उनको हम, इसने क्या नाम दे दिया गया, एनोड रेज नाम दे दिया गया। इसने, जो गोल्डस्टीन था, उसने इनको क्या नाम दे दिया, क्योंकि उसने सोचा कि वो एनोड से निकल रही है, ठीक है। इसलिए एनोड रेज नाम दे दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। जिस प्रकार से हमारे पास कैथोड का ओरिजिन कैथोड था, उस प्रकार एनोड का रे जो एनोड रेज का जो ओरिजिन है वो एनोड नहीं होगा, ठीक है। एनोड रेज को एक और नाम से जानते हैं हम, कैनाल रेज। ये आपको याद रखना है। जो एनोड रेज है उसका दूसरा नाम क्या है, हमारे पास कैनाल रेज, ठीक है।
जो मैंने बताया था वही लिखा है, जो एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। जिस प्रकार कैथोड रेज कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, उसी प्रकार एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होंगी, बल्कि हमें पता है कैथोड से रेज निकल रही थी, कैथोड से रेज निकल रही थी इस तरफ, और इसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है हमारी, इसके अंदर S2 गैस थी एट लो प्रेशर। जो कैथोड रेज है वो गैसीय पार्टिकल से टकराई और उनको आयोनाइज कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, और वो खुद पॉजिटिव चार्ज हो गई, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, इस तरफ चल पड़े कैथोड की तरफ, और यहाँ पर टकराए और यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। देखो ये रहा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखो भाई, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक with these gas particle they lose their electron and become positive charge। जो बताया था वही लिखा है, which are moving towards the cathode called anode rays, ठीक है। देखो नोट क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट इज नॉट कंटेनिंग एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। कैसे, मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। अगर हम एटॉमिक मास के अंदर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, उसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो S2 है, उसका जो E/m रेशियो है वो कितना फाइंड आउट हुआ, यानी कि हमारे पास जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या लिया गया था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर H2 गैस ली गई थी, तो जो E/m रेशियो है वो इतना आया। इन प्रोटॉन केस जो E/m रेशियो है, यानी एनोड के केस में, प्रोटॉन के केस में E/m रेशियो है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कौन सी गैस है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को चेंज कर दे, S2 की जगह पे कोई और गैस ले ले, तो जो इसका E/m रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं था, इलेक्ट्रॉन के केस में फिक्स था, कॉन्स्टेंट था वो, यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो भाई, जिस प्रकार से हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की थी, उसी प्रकार हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज करेंगे। जो ये एनोड रेज हैं, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही हैं, लेकिन जो इनकी स्पीड है वो लेस होगी, किससे, कैथोड रेज से, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमें कैसे पता चला, जब इन जो कैथोड रेज के सोर्स के सामने हमने कोई भी एक ऑब्स्टेकल रखा, तो उसकी जो शैडो थी वो उस ऑब्स्टेकल यानी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बन गई थी, जिससे हमें ये पता चला कि जो एनोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कौन सा हमारे पास, जो ये जब हमने रोटेटिंग व्हील रास्ते में रखा एनोड रेज के, तो उन्होंने रोटेटिंग व्हील को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, दे रोटेट द रोटेटिंग व्हील। इसका मतलब ये मैकेनिकल इफेक्ट यानी पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। तीसरा है, ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करती है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल की एक थिन फॉइल लेते हैं, लाइक एल्यूमिनियम मेटल, तो वो इसको पास कर जाती है, इसके अंदर से निकल जाती है, ठीक है। तो इसको इफेक्ट को क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। उसके बाद द चार्ज ऑन द प्रोटॉन वाज फाउंड, जो प्रोटॉन के ऊपर यानी एनोड रेज के ऊपर चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ। अगर हम कुलम के अंदर लेके चलें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, और अगर हम ESU के अंदर लेके चले तो हमारे पास आएगा 4.8 इंटू 10⁻10, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द एनोड रेज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया एनोड रेज के ऊपर, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। इसका मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अरे ये तो पता है, ये प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तभी तो ये नेगेटिव की तरफ बेंड हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो E/m रेशियो है वो डिपेंड करता है कि क्रूक्स ट्यूब यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है। हमने केवल हाइड्रोजन के ही लिए निकाला था। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो ये साउथ पोल की तरफ बेंड हो गई, इससे भी पता चलता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो भाई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अब हमें E/m रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। जो हमारे पास E/m रेशियो है, ये हमें पता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमने किसके लिए निकाला, S2 गैस के लिए निकाला। S2 गैस के लिए जो चार्ज था हमारे पास क्या आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, और जो हमारे पास E/m रेशियो था, देखो ये E/m रेशियो था, ये किसके इक्वल आया, 9.58 इंटू 10⁻7 कुलम पर किलोग्राम, ठीक है। अब देखो भाई, चार्ज ऑन प्रोटॉन इतना आ गया, ये मैंने बता दिया था, देखो ये लिखा हुआ, और E/m रेशियो इतना आया। तो हम इनकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। कैसे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकाला था, इलेक्ट्रॉन का निकाला था यानी चार्ज बाय E/m रेशियो, तो हम निकाल सकते हैं इसलिए, चलो निकालते हैं। देखो भाई, अब हम निकालेंगे मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल यानी मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आया था हमारे पास, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन,
कितना आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही आया था, है ना। देखो भाई, ठीक है। उसके बाद ई बाय एम रेशियो कितना आया 9.58, ई बाय एम रेशियो प्रोटॉन का कितना आया था 9.58 इंटू 10⁻⁻, कितना था भाई 7, ठीक है, कूलम पर किलोग्राम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई बाय एम रेशियो, ठीक है, ये है। कैसे निकलेगा, ई मल्टीप्लाई ये एम ऊपर चला जाएगा और नीचे ई से कैंसिल, हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था। तो करते हैं, सबसे पहले चार्ज, चार्ज क्या हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई में ई बाई एम रेशियो कितना था 9.58 इंटू 10⁻7। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, जो हमारे पास प्रोटॉन है वो 1837 टाइम हैवी है किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतने टाइम्स हैवी हमारे पास प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।